हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। यह बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, यानी कि आज जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन भी बताते चलूँगा। अपना स्कोर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है। एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलने वाला है और नेगेटिव 1/3 है। तो कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए ये जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन धुंधला आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक? आप समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए, ये पूछ रहा है कि भारत में कोयले का भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है। तो भंडार और उत्पादन दोनों के संबंध में सबसे अमीर राज्य जो है ये आपको है झारखंड, ये याद रखिएगा। दूसरा है कि नागी डैम कहाँ लोकेटेड है। बिहार में जो नागी डैम है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो लोकेटेड है ये जमुई में है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है। ये मास्टर वीडियो मैंने कराया था, तो उसमें कराया था कि जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो संविधान के आत्मा कहलाता है। और अगर आर्टिकल देता तो आर्टिकल में 32 को कहा जाता है, ठीक? तो अगर भाग देता तो भाग में प्रस्तावना को, ठीक? ये याद रखिएगा। तीसरे के आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा इधर है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच को बढ़ावा देने में निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है। तो ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए ये है। तो ये कौन सा है? तो ये है आपको महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना ये है जो कि महिलाओं के बीच बचत बढ़ावा देने के लिए आपकी एक योजना है। पांचवा देखिए क्वेश्चन कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो कार्य क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी में इसके पुरुष के समान आपको महिला का भी वेतन मिले, इसके लिए आपको समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 आया था, ठीक? ये याद रखिएगा। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए क्या है कि 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। जो 2020 में आपको जारी किए गए हैं हरित पथ मोबाइल ऐप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उस पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वृक्षारोपण होता है ना, उसका निरीक्षण करना है। तो 6 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि जो यूनिसेफ है, यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है कि यूनिसेफ का कोई सेलिब्रिटी अधिवक्ता किस लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार जो अभियान के तहत सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनिसेफ के रूप में इसे आयुष्मान खुराना को किया गया है। किसको? तो आयुष्मान खुराना को। ये याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा इसके आंसर? 7 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। कब किया था? तो ये आपको मुंगेर किया था, कब नहीं पूछ रहा है। ये मुर्शिदाबाद से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बिहार में स्थानांतरित कर दिया था। 9 क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस राज्य में भारत में गुज्जर और बकरवाल। तो गुज्जर और बकरवाल न्यूज में भी था, ये आपको जनजाति, ये कहां पर निवास करते हैं? तो ये है जम्मू कश्मीर के गुज्जर और बकरवाल, ठीक? ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कि 10 है कि वन स्टॉम्प सेंटर योजना जानी जाती है। तो ये वन स्टॉम्प सेंटर योजना किस लिए जानी जाती है ये आपको बताना है। तो ये जो जानी जाती है 10 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सखी केंद्र के रूप में। सखी केंद्र के रूप में जानी जाती है वन स्टॉप सेंटर योजना, ठीक? वन स्टॉम्प है ये, ठीक? सेंटर योजना जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत चलाया जा सकता है। ये 11 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि संसद में शुरुआत होता है। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या जो आया था उसके अनुसार भारत में किस केंद्र शासित राज्य, यहाँ पर देखिए भारत के राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है। तो अगर यहाँ पर राज्य देता तो हरियाणा भी आपके दिमाग में आएगा और केंद्र शासित राज्य भी दे दिया है, तो इस दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा और दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो दमन और दीव का सबसे कम आएगा हरियाणा से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दमन और दीव हो जाएगा, ठीक? ये याद रखिएगा। मात्र यहाँ पर राज्य अगर देता तो हरियाणा रहता, अगर केंद्र शासित राज्य दे दिया है तो दमन एंड दीव हो जाएगा। 13 देखिए 2020 में होप मिशन टू मार्स जो आपको देश द्वारा छोड़ा गया था, ये आपको किसके द्वारा? तो यूएई द्वारा, यूएई अरब अमीरात द्वारा ये छोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 के आंसर देखिए 14 क्या क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल में थे। तो आयुर्विज्ञान के महान जो आपको विद्वान थे चरक जी, वो थे किसके? तो कुषाण के शासनकाल में। किसके? कुषाण के शासनकाल में, ये याद रखिएगा, कुषाण वंश के शासनकाल में। क्वेश्चन 16 देखिए, क्वेश्चन 16 है कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है मनरेगा के तहत कम से कम कितने दिन का रोजगार दिया जाता है। तो ये 100 डेज का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए निम्नलिखित में किसने फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल खिताब जीता। तो फ्रेंच ओपन जो महिला 2020 ऑस्ट्रेलिया की जीती हैं, इनका क्या नाम है? तो 17 के आंसर क्या लगाइएगा? इनका नाम है एशले बार्टी ने जीती है, ठीक? ये याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन जो महिला एकल है।
18 के देखिए कि चटगांव जो शस्त्रागार डकैती हुआ था ये किसने तैयार किया था, तो इसने तैयार किया था, ये आपको बताना है, तो ये थे सूर्यसेन, सूर्यसेन का नाम आता है, ठीक, ये याद रखिएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है, तो भारत का उष्णकटिबंधीय जो शोध संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है, तो ये जबलपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 20 का कार्य निम्नलिखित में कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है, तो ये जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी समिति, तो पीबी थुंगन समिति हो जाएगी, ठीक, ये याद रखिएगा, पीबी थुंगन समिति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को किस नाम से जाना जाता है, ये जो योजना है ये किस नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना के नाम से, इसे हम लोग कौन से नाम से जाने जाते हैं, ये जाना जाता है सौभाग्य, ये याद रखिएगा, इसे 21 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है, इसमें से कौन सी वैश्विक समस्या है, तो वैश्विक स्तर पर जो समस्या है आतंकवाद है, ये याद रखिएगा, ये तो बार बार प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, तो ये बोलते हैं कि वैश्विक समस्या आतंकवाद बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए, तो उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे अगस्त में, ये आपको कौन से थे, तो इनका नाम आप जरूर याद करिएगा, ये थे मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, ये याद आप करिएगा नाम, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, ये इसका 23 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में कौन किस नदी के तट पर हाइड्रोपेसिस का जो युद्ध हुआ था, ठीक, ये याद रखिएगा, झेलम नदी के तट पर हुआ था, सिकंदर और आपको पोरस राजा के बीच हाइड्रोपेसिस का जो युद्ध हुआ था, ये आपको जो नदी है हाइड्रोपेसिस कहा जाता है, ये झेलम नदी को, ठीक, ये याद रखिएगा। 24 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन सा बिहार के सबसे पूर्वी जिले हैं, ये आपको बताना है कि ये सबसे पूर्व में स्थिर कौन सा बिहार का जिला है, ये धुंधला दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ, ये कौन सा जिला है, तो ये जो जिला हो जाएगा ये सबसे जो हो जाएगा पूरब में किशनगंज पड़ता है, ये याद रखिएगा, सबसे पूरब में जिला। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो फंडामेंटल राइट का जो संरक्षक है मौलिक अधिकार का, ये सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 32 के तहत अगर उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, अगर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों होता तो आंसर दोनों हो जाता। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त सूचांक में प्रथम स्थान आया है, तो एनीमिया मुक्त सूचांक में हरियाणा का स्थान प्रथम आया है इस साल, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, तो किस क्षेत्र में राज्यसभा के पास भी लोकसभा के बराबर अधिकार है, तो संविधान संशोधन में, जो कि आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, संविधान संशोधन में राज्यसभा के पास बराबर का अधिकार है, लोकसभा इतना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुआ था, ठीक, तो ये याद रखिएगा, 1600 यहाँ पर हो जाएगा। लेक टोबा इज लोकेटेड, लेक टोबा कहाँ पर लोकेटेड है ये बताना है, तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा में लोकेटेड है लेक टोबा, ये याद रखिएगा। टोबा झील कहाँ पर है, तो सुमात्रा में, जो कि इंडोनेशिया में पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 31 क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है, आपको 30 क्वेश्चन जीके जीएस का जो था जीके का खत्म होता है, और मैथ देखिए, मैथ में आपको बस आंसर बताते चलूंगा, आई होप आप अच्छे से बनाए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, 2 अपक्षता पूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम आपको एक चित आने की परिकता, तो कम से कम एक चित आने की परिकता क्या हो जाता है, तो 3 आ सकता है, हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल और टेल हेड। तो हेड आप देखिएगा कम से कम एक आने में 3 बार आ रहा है, तो 3/4 हो जाएगा इसका परिकता, ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। कि चलते हैं क्वेश्चन देखिए, आज मंगलवार है तो ये 79 दिन बाद क्या होगा, तो आज मंगलवार है 79 दिन, इसमें 7 से भागा दीजिएगा, 2 शेष निकल कर आ जाएगा, मंगलवार में 2 जोड़िएगा और उसके बाद पूछ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए 33 सर्वश्रेष्ठ सबसे, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको कि एक पेड़ में हमेशा क्या होता है, तो एक पेड़ में जो होता है, ए ट्री ऑलवेज हैज रूट्स, रूट्स मीन्स जड़, बिना जड़ का पेड़ हो ही नहीं सकता, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 34 है कि ए द्वारा काम करने की गति बी से आधी है, ए द्वारा काम करने की गति बी से आधी है, ठीक, ए तथा बी की काम को मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ए अकेला उस काम को कितने कर सकता है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये गति पर आपको जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दे दिया है और इसे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, ए द्वारा किसी काम को करने की गति आर से आधी है, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये आपको ये 34 का आंसर हो जाएगा 54 दिन, 54 दिन, क्योंकि यहाँ पर आराम से आप निकाल सकते हैं कि अगर इसका 54 दिन हुआ, 54 दिन मिस बी अगर 54 दिन में काम कर रहा है,
यहाँ पर मान लीजिए बी 54 दिन में काम कर रहा है, ए 27 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं? तो 27 + 54, ये यहाँ पर लगा लीजिए 27 54 का क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पर एक ए 2 हो जाएगा, 3 बार में 38 54 हो जाएगा, तो यहाँ पर 27 दिन में ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर देगा? 27 दिन में, क्योंकि ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है। बी से देखिए ये क्या कर रहा है? आधी कह रहा है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आधी कर रहा है, तो यहाँ पर ये कितना दिन में करेगा? तो बी आपको बी क्या कर देगा? 27 दिन में कर देगा, और ए कितना दिन में कर सकता है? 54 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 18 दिन में निपटा सकते हैं। तो इसका आंसर जो होना चाहिए ये आपको पूर्णतः इसका आंसर हो जाना चाहिए, याद रखिएगा, यही आपको ये ए द्वारा 27 दिन में निपटा सकता है काम, ठीक, ये याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है, ठीक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, और ये क्वेश्चन आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा हुआ था। तो इसे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बार बार आपको कन्फ्यूजन होगा तो फिर कहिएगा कि सर इसका बता दीजिए, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या होगा। कि यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि ए किसी काम को करने की गति बी से आधी है, तो ए की काम करने की गति जो है बी से आधी है, ठीक, तो वो अब ज़्यादा समय लेगा, अभी भी आपको जो भी समय लेगा बी आपको ए वाला ज़्यादा समय लेगा और बी वाला कम समय लेगा, बी से आधी है तो ऑलवेज ये ए 54 दिन में करेगा, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा ये आपको जोड़िए, यहाँ पर 66/11 में इसकी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन है, थोड़ा धुंधला था, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। पी और क्यू का मतलब पी क्यू का पिता है, क्यू और पी माइनस क्यू का मतलब है कि पी क्यू की माता है, और निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक ए और डी के नानी के व्यक्त करता है? ऊपर से भी देखिएगा कि पी और गुणे क्यू का मतलब होता है क्यू पी का पति है, पी प्लस क्यू का मतलब है कि क्यू पी का भाई है। तो ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पर लगभग बी आंसर आ जाना चाहिए इसमें, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण बन जाए, अगर उत्तर पूर्व पश्चिम में दक्षिण बन जाता है और दक्षिण पूर्व जो है ये पूरब बन जाता है, तो दक्षिण क्या बनेगा? तो ये उत्तर पूर्व बन जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा, दक्षिण क्या बन जाएगा? उत्तर पूर्व बन जाएगा, ये याद रखिएगा। 38 क्वेश्चन नंबर देखिए कि एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है? तो एक दिन में 24 घंटा है और 24 घंटा में ये 22 बार आपस में मिलती है, हम इसकी 0 डिग्री कोण बनाती है, एक दूसरे पर मिल जाती है, ठीक, ये याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है 22 बार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 आपको बहुत धुंधला दिखाई देगा, लेकिन मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 39 है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 27 दिया है, 24 दिया है और फिर इसके बाद 21 दिया है, और पूछा है कि कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद है? तो ऋणात्मक पद जो हो जाएगा इसमें से -3 हो जाएगा, जो बी में ऑप्शन में होगा -3, ये निकालिएगा, आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये सब पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखा काफ़ी लोग क्वेश्चन पेपर इधर उधर कर रहे थे, काफ़ी लोग क्वेश्चन पेपर भेजे भी हैं, तो उसी के बेसिस पर मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये दे रहा है कि एक घनाभ के रूप में जिसकी लंबाई 20 मीटर है, एक घनाभ के रूप में जिसकी लंबाई 20 मीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यदि जलाशय 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है, यदि जलाशय से 18 आपको देख सकते हैं किलोमीटर पानी को हटाया जाता है यहाँ पर, तो जल स्तर 15 जो मीटर है नीचे चला जाता है, तो जलाशय की चौड़ाई क्या होगी? तो जलाशय की चौड़ाई 60 मीटर हो जाएगी, कितना? 60 मीटर, निकालिएगा ये। अब यहाँ पर 41 नंबर देखिए, 41 नंबर में क्या है कि 52 पत्ती के एक अच्छी तरह से फेंटी हुई, 52 पत्ती है और अच्छी तरह से फेंटी हुई है, ताश के अब बंडल होता है ना, 52 पत्ती होता है उसमें, ठीक, तो गड्डी से पत्ता निकाला जाता है, तो चित्र वाले ताश आने के पत्ते की परीक्षा क्या होगी? चित्र वाला में किंग आ सकता है, क्वीन आ सकता है और जयकाल आ सकता है, मींस की के क्यू और जे यही तो चित्र वाला होते हैं। तो ये आपको 4 4 8 और 4 3 12 आ सकते हैं, 12/13, तो यहाँ पर कटाइए, 12 में आपको 52 पत्ता मन होता है, 52 हो जाएगा, ठीक, तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 26, ये 3 हो जाएगा, ये होगा 13, मींस की 3/13 आ जाएगा आपका, 3/13 यहाँ पर आ जाएगा, आपको चित्र वाला पत्ता निकालिएगा, तो ठीक, ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर 30 मीटर अगर कोई कपड़ा बेचता है तो उसे 6 मीटर कपड़े के आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 25 आपको आना चाहिए, या 42 के आंसर क्या लगा लीजिएगा? बी लगा लीजिएगा, ठीक, 25% आना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 43, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का व्युत्क्रम का योग 7/24 है। ये देखिए अगर दो क्रमागत जो है आपको सम संख्या है उसके व्युत्क्रम का जो योग है ये 7/24 है, माफ कीजिएगा 7/24 दिया है, ठीक। और ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि यदि एक संख्या 6 दिया हुआ है तो दूसरा संख्या पूछ रहा है, और विशेष सी बात है अगर एक संख्या 6 है वो सम संख्या, इसका अगला संख्या क्रमागत 8 हो जाएगा, और दोनों का व्युत्क्रम कीजिएगा तो ये आपको क्या आ जाएगा? 7/24 आ जाएगा, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है कि यदि एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय के लिए 360 रुपया है,
360 रुपया है एक व्यक्ति के पास यहाँ पर यात्रा व्यय के लिए 360 रुपया, ठीक, ये दिया हुआ है। यदि वो अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसके अपने दैनिक व्यय में 3 रुपया की कटौती करनी पड़ेगी। अगर 4 दिन और बढ़ाता है तो 3 रुपया कटौती करनी पड़ेगी। तब उसके द्वारा यात्रा का वास्तविक अवधि कितना होगा, तो उसके द्वारा जो वास्तविक अवधि पूछा जा रहा है यात्रा का, ये कितना होगा, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 20 दिन। आगे चलते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ऑप्शन से उठाना है। ऑप्शन से पहले 4 उठाइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है। चचौ के 16 और 9 कितना होता है 25, तो यहाँ पर 5 निकल कर बाहर आ जाएगा। और यहाँ से चचौ के 16 यहाँ पर प्लस बीच में है, चचौ के 16 हो जाएगा और ये 9 घट जाएगा, तो इसमें से 7 आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 7 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर आपको 4 आ जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू पूछा हुआ था। अब यहाँ से आपको दिखाई देगा। और कुछ क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन जो है वो नहीं आपको समझ में आ रहा था इस ग्राफ में, आप देख सकते हैं खुद ही इस ग्राफ में नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं छोड़ दिया हूँ। जो समझ में आ रहा है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। ये ग्राफ के टाइप का क्वेश्चन था कि कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत, तो कुल स्टाफ में लगभग महिलाओं का प्रतिशत देखिएगा कि 20.32% हो जाएगा, 20.32% हो जाएगा। इसका आंसर लगा लीजिएगा बी। लगभग इसमें सभी आंसर बी ही के करीब आएंगे। 47 देखिए, 47 जो है इसमें क्या बोल रहा है कि अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, ये देखिए, ये रहा आपका 46, ये रहा 47। अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये भी आपको निकल कर आ जाएगा 86.56, ये याद रखिएगा, इसका भी आएगा। और 48 देखिए पूछ रहा है क्या कि लिपिक स्टाफ में पुरुष और महिलाओं कर्मचारियों का अंतर, तो लिपिक स्टाफ में पुरुष और महिलाओं के लिए 39.200 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, निकाल कर ये देखिएगा 39,200 ये आ जाएगा। आधिकारिक तथा गैर आधिकारिक पुरुषों की संख्या के अंतर, ये नहीं आपको हुआ, नहीं समझ में आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये 50 वाला भी ये आपको धुंधला दिखाई दे रहा था काफ़ी ज़्यादा, ये कोशिश करने पर भी नहीं आपको बन पाया, यहाँ पर समझ ही नहीं आया कि जोड़ा जाएगा तभी तो ये निकाला जाएगा। और वो ग्राफिक्स आपको बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ पर लिखा हुआ। यहाँ पर देखिए बाकी जो दिखाई दिया मैं आपको करा दिया। 51 देखिए, 51 है कि उचित आकृति का चयन कीजिए। इसमें उचित आकृति का चयन करना है, बस ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक, किससे, तो ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखिए ये वाला घूम कर आगे चल गया, फिर ये आ गया, इधर चल गया, ये आ गया, तो ये वाला आगे चल जाएगा और बीच में ये आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक। 2 यहाँ पर आ जाएगा, सिंगल वाला यहाँ पर चला जाएगा, ब्लैक वाला, ये याद रखिएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। ये भी देखिए पीछे के साथ साथ आगे वाला भी घूम रहा है, तो ये लगातार घूम रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है कि संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये श्रृंखला है जो इसे पूरा करना है, ये संख्या के श्रृंखला को पूरा करना है। तो ये बताइए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा ये आपको बताना है कि संख्या श्रृंखला को कैसे पूरा किया है। 5, 10, 15, 25, 40 दिया है, उसके बाद क्या आएगा, ठीक, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये आपको बताइए कैसे होगा, ये कैसे बनेगा, तो ये जरूर बनाइएगा, ठीक। और इसका आंसर बी आ जाना चाहिए, बी आएगा। 52 के आंसर 60 आना चाहिए, बी यहाँ पर, ये याद रखिएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही विकल्प कौन सा आएगा, तो यहाँ देखिए B2 दिया है ना, B2, और यहाँ पर देखिए आगे बढ़ाता जा रहा है, C और D यहाँ पर छोड़ दिया है और D पर 4 आ गया है, तो B2 दिया है तो C3 होगा, C यहाँ पर 3 होगा और D होगा, तो BC3 हो जाएगा। यहाँ पर पहले वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, BC3D हो जाएगा, BC3D हो जाएगा यहाँ पर, ये याद रखिएगा 53 का। अब 54 देखिए, 54 में भी यहाँ पर श्रृंखला को सही विकल्प का चुनना है। सही विकल्प जो है ये श्रृंखला में चुनकर भरना है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 54 है, तो 54 नंबर क्वेश्चन भी आपको ध्यान से देखना है और बनाना है, ठीक। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा। 54 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका भी आंसर देखिएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये यहाँ पर घूम जाएगा, आपको लगभग 270 डिग्री यहाँ से घूमेगा, 270 डिग्री घूमेगा, तो ये वाला आंसर डी आ जाएगा, ठीक। ऐसे आएगा, यहाँ पर जो बिंदु आएगा ऐसे आएगा, ठीक, ये याद रखिएगा, तो ये आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि 40 विद्यार्थियों में एक पंक्ति में है, ठीक, 40 विद्यार्थी की एक पंक्ति है। श्यामा बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा नीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है। श्याम और नीना के बीच में कितने विद्यार्थी हैं अगर नीना के बाईं ओर से चतुर्थ स्थान पर है, तो ये किसके बीच में पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है श्याम और निखा के बीच में पूछ रहा है। तो इधर से आपको जो पूछ रहा है 9 में आपको 4 जोड़िएगा 13 हो जाएगा, और 13 और उधर से जब बोल रहा है उधर से पंक्ति में बाईं ओर से 13वां है, तो 13 13 दूनी के 26, 40 घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ पर 40 का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40 का आंसर देखिएगा कि निकल कर, ये क्वेश्चन नंबर 40 नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 के निकल कर आपको यहाँ पर आ जाएगा ए 13 आ जाएगा, लगभग 13 ये होना चाहिए इनके बीच में विद्यार्थियों की संख्या, ये याद रखिएगा, ये बनाइएगा खुद से, क्योंकि धुंधला जो दिखाई दे रहा है मैं आपको उसको कोशिश किया हूँ बनाने के लिए। यहाँ पर क्या है कि मूली एक रूपांतरित है, मूली किसका रूपांतरित है ये आपको बताना है। तो मूली रूपांतरित किसका, साइंस स्टार्ट होता है यहाँ पर, तो जड़ का है, ये याद रखिएगा। मूली यहाँ पर देखिए ये 56 है, मूली जड़ का रूपांतरित है। यह पूछ रहा है कि जो विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिजीज काउजेड बाई वायरस, वायरस के कारण कौन सा होता है, तो एड्स बीमारी होता है, HIV वायरस के कारण, ये याद रखिएगा, वायरस के कारण होने वाली बीमारी। आलू का कंद एक रूपांतरित है, किसका है, तो आलू का जो कंद होता है ये रूपांतरित होता है तना का,
ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 59 है। यहाँ पर देखिए कि जो ओजोन दिवस मनाया जाता है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, हर साल ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से कौन सी गैस यहाँ पर देखिए जो कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो अम्ल वर्षा की उत्तरदायी होती है या अम्ल वर्षा होता है इसी कारण SO2 और NO2 के कारण, ये याद रखिएगा। ठीक, बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यावसायिक तौर पर अमोनिया जो बनाई जाती है हैबर विधि द्वारा बनाई जाती है। ये तो क्वेश्चन मैंने कराया है कितना बार। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक बार भौतिकी और दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में। तो ये कौन है, तो मेरी क्यूरी को एक बार रसायन और एक बार भौतिक के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। मेरी क्यूरी हो जाएगी, 62 के आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से ये क्वेश्चन लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो सामान्य नेत्र पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है ये आपको बताना है। तो ये जो होता है ये आपको 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है आपको वास्तविक और उल्टा। कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था फिजिक्स में आपको, ये वास्तविक और उल्टा होता है। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा ये वायु हो जाएगा, वायु, हवा, वायु हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, विंड एनर्जी। यहाँ पर आगे चलते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय माध्यम से आयोडाइड को शीघ्रता मुक्त करता है। तो ये बताना है, आयोडाइड से आयोडिक नाइट्रेट मुक्त करता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 66 देखिए कि पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होते हैं। तो जो पसीना होता है उसमें आपको कौन से लवण होते हैं, आप देखिएगा गर्मी के दिन में आपको नमक की भांति जम जाता है। तो इसमें नमक क्यों होता है, सोडियम क्लोराइड, ये याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, ठीक, पसीना में। क्वेश्चन नंबर 67 है कि वर्गीकरण की आधारित इकाई में इसकी वर्गीकरण की जो बेसिक यूनिट है ये आपको बताना है, बेसिक यूनिट ऑफ क्वालिफिकेशन, ये जाति होता है, ठीक, ये याद रखिएगा, जाति होता है। 67 का आंसर सी हो जाएगा, स्पीसीज आपको हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है। तो विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है इसके मुताबिक लगभग आपको देखिएगा तो 1.5 से 2% के बीच में आता है। तो ये जो हो जाएगा ये 1.5 हो जाएगा ppm फ्लोराइड की मात्रा, ठीक। कहीं कहीं भारत में 1 ppm भी है, कहीं 1.2 ppm भी है। तो ये आपको याद रखिएगा, 68 का आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 69 देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल स्टार, मिसकी सभी, मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था, जो ऊर्जा का स्रोत है, सूरज भी एक स्टार ही है, मिसकी तारा है, और हर तारे का ऊर्जा का जो स्रोत है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, ठीक, ये याद रखिएगा। हाइड्रोजन क्या करता है, हीलियम में बदलता है, ठीक। तो ये संलयन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन होता है, ठीक, ये भी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि निम्न में से कौन 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं। तो 3R जो दिया गया था पर्यावरण से, ये आपको क्या दिया गया था, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 70 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं। तो ये मटर पौधा पर क्या किए थे, तो अनुवांशिका का आपको दिए थे। तो ये याद रखिएगा, 71 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसी पदार्थ के क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाएगा, अगर दाब बढ़ाइएगा तो ये बढ़ जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो 72 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न से किससे संबंधित है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ये मुख्यतः CO2 से संबंधित है, और ये है ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक, ये CO2 भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जाना जाता है। 73 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देख लीजिए कि एस्पिरिन हैज द केमिकल नेम, एस्पिरिन का क्या केमिकल नेम है ये आपको बताना है। तो 74 में क्या आपको लगाना होगा, 74 में आप लगाइएगा क्या, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो होता है यही आपको एस्पिरिन का केमिकल फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि ये बताना है कि पानी का घनत्व किस ताप पर होता है। ये भी क्वेश्चन बताया था कि पानी का घनत्व सबसे ज्यादा जो होता है ये 4 डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 75 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्न जंतुओं में कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है। तो एक से अधिक जो पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है ये ग्रहण कर सकता है गौरैया, स्पैरो जो होती है एक से अधिक जो पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकती है ये जंतु है, ठीक, परितंत्र में जो ये गौरैया हो जाएगा। 77 देखिए कि निम्न में से कौन सी वायुमंडल परत रेडियो संचारण, जो रेडियो तरंग है वो आपको उधर से भेजती है ऊपर से, तभी रेडियो चलता है, ये आयन मंडल से होता है, आयनन मंडल से, ये याद रखिएगा। 77 का आंसर डी हो जाएगा। 78 देखिए कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में कौन सी रक्त वाहिका में होती है। रक्त का हृदय की ओर, तो रक्त के हृदय की ओर जो होता है ना ये सीरा का होता है, सीरा। रक्त का अब जो हृदय से आपको जो होता है ये आपको धमनी का होता है, हृदय से सब जगह, लेकिन जो सीरा होता है सीरा से हृदय की ओर जाता है। तो रक्त का हृदय की ओर मींस की हृदय की तरफ, तो ये आपको सीरा हो जाएगा, वेन हो जाएगा। 78 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, ये लगा लीजिएगा। 78 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 79 देखिए कि कार्बोलिक अम्ल है, कार्बोलिक अम्ल इसमें से कौन है। तो कार्बोलिक अम्ल जो है ये आपको बताना है कार्बोलिक अम्ल कौन है इसमें से, ये हो जाएगा C6H5OH। असल में इसका फार्मूला जो होता है C6H6O होता है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर देखिएगा कि OH इसमें लगा रहता है तो यहाँ पर H कम हो जाता है, तो यह हो जाता है C6H5OH,
ये याद रखिएगा, ये आपको कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। 79 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि द्विबीजपत्री पादप का वर्ग है। तो द्विबीजपत्री जो होता है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, तो ये डोर्सिवेंट्रल होता है, ये याद रखिएगा, डोर्सिवेंट्रल होता है। मिस की पृष्ठाधारी यहाँ पर दिया हुआ है डी में, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट होता है, जल्दी से मैं हिंदी आपको करा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आप ही द्वारा भेजा गया है, आप ही लोगों द्वारा क्वेश्चन पेपर मेरे पास भेजा गया, बोला गया कि सर सोल्यूशन करा दीजिए, तो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ इसका। और यहाँ पर समझिए कि 98% के करीब आपको क्वेश्चन सही के मैंने बताया है। एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, अब ये जो धुंधला क्वेश्चन है उसमें डाउट हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सही आंसर मैंने आपको बताया है। कुलागार का मतलब क्या होगा, कुलागार का मतलब है अपने ही कुल को नाश करने वाला। कुलागार जो होता है ये अपने ही कुल को नाश करता है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से संकर शब्द है, ये देखिए संकर, ये सकर दिया है कि संकर दिया है, ये आपको मतलब कि थोड़ा गड़बड़ी है। संकर मीन्स होता है कि दो मिलकर बनता है, जो दो मिलकर बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा रेल और गाड़ी, ये दो शब्द में, रेल आपको इंग्लिश हो गया, गाड़ी आपको हिंदी हो गया, तो ये मिलकर बना है। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये मैं क्वेश्चन आपको छोड़ देता हूँ आपके ऊपर कि ये सकर दिया है कि संकर दिया है, ठीक। उद्वर्तन शब्द का तत्सम रूप है। उद्वर्तन जो शब्द यूज किया जाता है ये अवटन के लिए किया जाता है। अवटन इसका क्या हो जाता है, जो तत्सम रूप है किसका, तो अवटन का उद्वर्तन होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें से जो शुद्ध शब्द हो जाएगा ये आपको क्या बताना है, 84 में कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ये वैमनस्य हो जाएगा। वैमनस्य जो हो जाएगा ये सही तरीका से लिखा है, शुद्ध तरीका से ये लिखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैमन आधा स वैमनस्य हो जाता है, ठीक। निम्नलिखित में नाव का प्रवाची नहीं है, नाव का कौन सा इसमें से प्रवाची नहीं है, तो जलायन होता है। ये आपको मतलब प्रवाची नहीं पूछ रहा है, ठीक ना, ये नहीं पूछ रहा है, ठीक, प्रवाची नहीं है। बाकी ये तीन प्रवाची होते हैं, जलायन, नौका, तरणी, ये सब प्रवाची होते हैं। तड़ाग जो होता है ये प्रवाची नहीं होता है, ठीक। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तड़ाग जो होगा ये नाव के प्रवाची नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है। कौन सा विलोम शब्द जो है ये युग्म अनुपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो 86 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंतर जो होता है ये आपको अनुपयुक्त है। अंतर का दिखिएगा, अंतर नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक दूसरे का विलोम जो होता है ये आपको अचार का अनाचार होगा, अनुलोम का प्रतिलोम होगा, सामित का निरामित होगा है। लेकिन जो अंतर होता है इसका बाहर होता है, ना कि यहाँ पर देखिए अंतर जो होता है ये आपको देखिए बाहर का अंदर होता है, अंतर का अंदर नहीं होता है। तो ये डी वाला हो जाएगा, अंतर और अंदर दिया हुआ है, यही आपको सही मिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए कि निम्नलिखित में कौन अमित शब्द का विलोम है। अमित का विलोम क्या होगा, परिमित होगा। परिमित जो होगा अमित का विलोम शब्द होता है। निम्नलिखित में व्यक्त का विलोम शब्द क्या है, तो व्यक्त जो है इसका विलोम शब्द बताना है क्या होता है, तो इसका होता है लुप्त। व्यक्त का क्या विलोम शब्द होता है, होगा लुप्त होगा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए निम्नलिखित में कौन वर्तनिक दृष्टि से सही शब्द है। वर्तनिक दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिणति। परिणति जो होगा ये सही तरीका से लिखा गया है, यहाँ पर देखिए ये सही तरीका से लिखा गया, इसका सी हो जाएगा। किस समूह के सभी शब्द देवता के प्रवाची है, तो देवता के प्रवाची कौन कौन हो जाएंगे, तो देव, सूर और अमर, ये देवता के प्रवाची शब्द होते हैं। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, देव, सूर, अमर, ठीक। निम्नलिखित में बसंत का प्रवाची नहीं है, तो इसमें से कौन बसंत का प्रवाची नहीं है आपको बताना है। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपको मिला लेना है। इसका जहां तक आंसर होना चाहिए कि यहाँ पर कुसुमकार बसंत होता है, तो बसंत के साथ ऑलवेज कुसुमकार मिलकर आता है। तो वो कुसुमकार जब भी बसंत आएगा उसके साथ कुसुमकार मिलकर आएगा, तब जाकर ऋतु, ये आपको एक तरीका से होता है। नहीं तो यह कलानाय ये जो हो जाएगा ये भी देख लीजिएगा, यही दोनों में आपको कंफ्यूजन है। यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए, कुसुमकार जब भी आता है बसंत के साथ मिलकर आता है, ये जरूरी नहीं है कि ये बसंत के प्रवाची है, ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए कि निम्नलिखित में धनुष का प्रवाची शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा धनुष का प्रवाची शब्द नहीं है, तो ये जो हो जाएगा मेदनी जो होगा ये धनुष का प्रवाची शब्द नहीं होगा, ये याद रखिएगा। गौरव शब्द का विलोम शब्द, गौरव शब्द का विलोम शब्द बताना है कौन सा है, तो गौरव शब्द का विलोम शब्द लाघव हो जाएगा, लाघव हो जाएगा गौरव शब्द का विलोम शब्द। 93 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 94 है कि आगम शब्द के जो अनेकार्थक शब्द समूह प्रकट करता है, कि आगम में बहुत से अर्थ निकलते हैं आगम शब्द, तो आगम में आना भी होता है, ज्ञान भी होता है और शास्त्र भी होता है, ये याद रखिएगा। तो 94 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में वर्तनिक दृष्टि से सही शब्द है, इसमें से सही शब्द जो होगा वर्तनिक दृष्टि से ये आपको बताना है कौन सा होगा, तो ये जो हो जाएगा ये वयस्क, वयस्क इसमें सही तरीका से लिखा गया है, वयस्क जो होता है ऐसे ही होता है, ठीक, ये आपको याद रखिएगा। 95 का आंसर ए हो जाएगा। अब ये आपको पैसेज दिया था, मैंने बोला था 5 क्वेश्चन पैसेज से आता है, यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना था, टोटल पैसेज आप पढ़िएगा। यहाँ पर मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक, ऐसे तो धुंधला दिखाई दे रहा होगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए ये पैसेज था। अब ये इसमें दिया था कि शोकाकुल जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो शोक धन अकुल जो हो जाएगा ये शोकाकुल का संधि विच्छेद होगा, ये याद रखिएगा। लिच्छवियों को भिक्षा पात्र स्मृति के स्वरूप देने के पीछे क्या कारण था, तो जो लिच्छिव थे उनको भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप देने का जो पीछे कारण था ये क्या कारण था, तो ये जो मुख्यतः कारण था ये था लिच्छवी के प्रति बहुत स्नेह भाव था। महात्मा बुद्ध का जो था लिच्छवी के प्रति बहुत स्नेह भाव था। 97 का आंसर ए हो जाएगा।
अब यहाँ पर 98 देखिए, तथागत का समानार्थी शब्द है, तो तथागत किसे कहता है? महात्मा बुद्ध को ही तथागत कहा गया है, तो बुद्ध को ही तथागत कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 98 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि तथागत अपने शरीर को अधिक चलाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि तथागत जो अपने शरीर को थे अधिक चलाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि तथागत निर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को नहीं चलाना चाहते थे, ये याद रखिएगा। 99 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए कि तथागत और जो आनंद है, तथागत मींस की महात्मा बुद्ध और जो आनंद है, इनके बीच कौन सा रिश्ता था? तो ये बोला जाता है कि अगर कोई भी शिष्य हो तो आनंद जैसा हो। तो और ये तथागत के मींस के महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद और चचेरा भाई के रूप में भी थे, लेकिन असल में ये कि क्या थे? एक शिष्य थे, ये याद रखिएगा। तथागत और आनंद के बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता था, ये याद रखिएगा। तो 100 के आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। तो ये टोटल क्वेश्चन था, 100 का 100 क्वेश्चन मैंने कराया। आपने कितना सही किया ये बताइएगा। काफी क्वेश्चन मॉडरेट से हाई लेवल का क्वेश्चन है, और मैं इसका कटअप का वीडियो आपको बताऊंगा सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।